दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में लिस्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। HTML में दो तरीके की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम सीखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे बनाई जाती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम पहले UL के टैग को खोलेंगे और UL के टैग को बंद करेंगे। UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब UL के टैग के अंदर हम लिस्ट के आइटम्स डालेंगे जो कि हम LI के टैग से अचीव करेंगे। LI का मतलब लिस्ट आइटम्स। इसमें मैं लिख देता हूं आइटम 1 और इसको LI के टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूं। ऐसे अब मैं ये दो दफा और कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आइटम 2 और आइटम 3। अब इसको अपने ब्राउजर में चलाकर चेक करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारी लिस्ट बन गई है। आइए हम अपनी लिस्ट पर एक स्टाइल अप्लाई करते हैं ताकि हम ये जो सर्कल बना हुआ आ रहा है इसको चेंज कर दें। स्टाइल की प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को मैं चेंज करूंगा। मुझे चाहिए है लिस्ट स्टाइल टाइप और मैं उसको स्क्वायर कर देता हूं। अब ब्राउजर में देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। जैसा कि आपने देखा मेरे लिस्ट का स्टाइल अब स्क्वायर हो गया। इसको मैं यहाँ अगर नन कर दूंगा तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं शो होगा। आइए एक और स्टाइल सर्कल देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर आपके सर्कल्स आ गए। डिस्क स्टाइल जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है ऐसे। जैसा कि आपने देखा लिस्ट बनाने के लिए पहले मैंने एक UL का टैग खोला और उसको बंद किया क्योंकि मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूं। उसके अंदर मैंने LI के टैग्स के थ्रू बहुत सारे आइटम्स डाले। LI का मतलब लिस्ट आइटम्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट HTML में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं सिर्फ UL के टैग को OL कर देता हूं और हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से बनाई जाएगी। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट से कैसे डिफरेंट है, मैं यहाँ पर अगर टाइप लिखूं और 1 लिख दूं और इसको अपने ब्राउजर में खोलता हूं तो आपने देखा फिलहाल आपको कोई फर्क नहीं नजर आया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से ये स्टाइल हटाना पड़ेगा। अब मैंने स्टाइल हटा दिया। अब मैं इसको अपने ब्राउजर में खोलता हूं। आपने देखा 1 2 3 मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड हो गई। ये मैंने OL के टैग से अचीव किया और इसकी टाइप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कैपिटल A लिखता हूं ABC, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्मॉल a लिखता हूं आपने देखा मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड हो रही है। मैं यहाँ पर I भी इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि रोमन के लिए यूज होता है। अब आपने देखा मेरी लिस्ट रोमन काउंट में आ रही है। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर दो लिस्ट देखी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि UL के टैग से डिफाइन होती है और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि OL के टैग से डिफाइन होती है और हम उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे आइटम्स पर नंबरिंग आ जाए। अब हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए अगर मैं पहले अपने लिस्ट आइटम के अंदर जाता हूं, यहां पर आप एक और लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं जो कि चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो। मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम यहां पर डिफाइन करता हूं और इसके अंदर मैं बहुत सारे लिस्ट आइटम्स डाल सकता हूं। जैसा कि मैंने एक और LI डाला, यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, इसको मैं मिल्क बोल देता हूं, इसको मैं कॉफी बोल देता हूं। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं
तो आपने देखा मेरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन गई। यानी आप नेस्टेड लिस्ट भी आसानी से HTML में बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? HTML में लिस्ट बनाने के लिए आप OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट या UL अनऑर्डर्ड लिस्ट दो टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। LI लिस्ट आइटम के थ्रू आप लिस्ट के आइटम्स बना सकते हैं और एक लिस्ट आइटम के अंदर आप एक और लिस्ट भी बना सकते हैं जो कि नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। उसके लिए मैंने एक LI के आइटम के अंदर एक और UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग खोल दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।